सवे के जोहार लगले हाथ रिवीजन के पहला वीडियो में हमें देख ले लिए का प्रकाश के बारे में देख ले रहे लिए। ठीक है, एक बार जल्दी से दोहरा के आगे मिन बढ़वे। हाँ, अगर बहुत कुछ हमने देख ले लिए, कोची देख ले लिए, प्रकाश का है ओकर बारे में पढ़ लिए। प्रकाश ऊर्जा के एक स्रोत है। ठीक है, अगर और ज़्यादा हमने देख लिए कि प्रकाश ही एक ऐसा चीज़ है जगर कारण एक वस्तु के या कोई भी चाहे कौन सा चाहे हम कह सको कि प्रदीप्त है या तो दीप्त है, दीप्त या अदीप्त दोनों में से कोई वस्तु है ओकरा हमरा देखे में मदद करो है। ठीक है, फिर से हम देख ले लिए का कि वो कैसे कैसे काम करो, ओकर उदाहरण देख लिए, बहुत कुछ देख ले लिए। हाँ, ओकर बाद हम और ज़्यादा देख ले लिए कि प्रकाश किस तरह से हम इनके ऊर्जा द्वारा बहुत कुछ ओकर में देख लिए। ठीक है, ओकर से आगे थोड़ा सा हम आगे बढ़ के देखो ये किस तरह से काम करो। प्रकाश के थोड़ा सा गुण के बारे में देख लिए। तो प्रकाश के गुण देखे खातिर सबसे पहले ना प्रकाश हम बोल दे लिए वहाँ पे कि सीधा रेखा में जा है, सीधी रेखा में गमन करो है। गमन मतलब घूम घाम के ना है, सीधा। ठीक है, सीधा में चलते हो एकदम। पहला देख लिए। दूसरा क्या है, ये एक चुंबकीय तरंग है। क्या है? चुंबकीय तरंग, जरा वेव कह देते। ठीक है, चुंबकीय तरंग के मतलब हो जाए कि जोन चीज जेकर में चुंबकीय तरंग या जे चुंबकीय तरंग हुआ है ना, ओकरा एक जगह से दूसरी जगह जाए खातिर कोई माध्यम की जरूरत ना पड़े, कोई वस्तु है और अगर वो अधिक है और कोई अदीप्त है, या हम कह सको ये कि कोई वस्तु है वो अपारदर्शी है। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्रकाश पड़ता है ना तो एक एने अगर देखिए ना तो बहुत तीक्ष्ण छाया यहाँ पे बनो है। जैसे होता ने वही तरह के, जैसे हाथवा दे दिली ने तो हाथवा दे ताकि देखे तुम्हें कि यहाँ पे 5 उंगली के छाया बने था। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बनो है। ठीक है, फिर से और हमें देख ले लिए, क्या देख ले लिए कि प्रकाश की गति हमें देख ले लिए। प्रकाश की गति का है तो प्रकाश की गति, कौन प्रकाश? गौवा वाला ना है, कौन? भौतिक विज्ञान वाला। ओकर जो गति है ना कहाँ? निर्वात बोले तो वैक्यूम बोले तो जहाँ पे एको कटी हवा ना हो, कुछ ना हो वहाँ पे एक जो गति हो क्या प्रकाश के, ये कितना है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर, 3 × 10 के 8 मीटर प्रति सेकेंड। कितना? प्रति सेकेंड। ये हो गया निर्वात में। हम लोग द्रव बोले, जल बोले तो जल में एक जो गति है ना ये है 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड। 2 × 2 5 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और यही वाला अगर हम देख लेवे कहाँ पे दूगो हो गलो, अगर और ज़्यादा हम देखवे तो हम बोल दो कोई भी निर्वात हो गलो, जल हो गलो, और तीसर का जो हो गलो ना कोई भी ठोस में। ठीक है, ठोस में जैसे हो गलो शीशा, तो शीशा में अगर ये कांच बोल देख रहा, कांच में एक जो गति हो ये कितना हो? 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक हो, इस तरह से हमें देख ले लिए। ठीक है, फिर से एक बाद हमें देख ले लिया कोची कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कैसे है उसके बारे में हमें थोड़ा सा देखो। ये तो सबसे पहले जो अधिक वस्तु होगा कैसे देखो ओकर बारे में हमने बता ले लिया। क्या बता ले लिया कि कोई भी चीज़ है और मान के चल एक सबसे पहले एक हमें बोल दो ये कि एक वस्तु लो ही है जो कि का है? पारदर्शी। और वो पारदर्शी है ने ओकरा एक साइड मान के चले एक शीशा ले लिए, कांच ले ले, और ये इस तरह से हो। ठीक है, एक साइड क्या कर लिया? पॉलिश कर लिया, उच्च कोटि के वस्तु से पॉलिश कर लिया। वो का है? पॉलिश करने का कारण का है? जैसे आप देख ले भी कोई भी जूता हो, ठीक है, जूता में अगर हम पॉलिश करो ना तो वो चमके लगे, चमके काहे लगे है? ओकर में जो भी किरण पड़ो है ना, जो भी प्रकाश पड़ो वहाँ से वापस जाए, और वापस जाए ना ओकर कारण वो चमको। तो ठीक इसी तरह से हमें यहाँ पे ना ये ले लिए कांचवा ले लिए, ओकरा हमें एक साइड से रंग लिया ना, ओकरा हम पॉलिश कर लिया, और पॉलिश कर लिए केकर से? चांदी कलर से। केकर से? चांदी कलर से। काहे चांदी से? काहे कि ये ने प्रकाश के सबसे ज़्यादा सभ्य प्रकाश जे पड़लो ने सबके वापस कर देते रहे। कैसे करो है? सबके वापस करो, सभ्य के वापस कर दो है, जेकर कारण हमें चांदी से कर लिया। आप चंदिया के पॉलिश करे के बाद एक ऊपर एगार हमें लेप लगा दो, एगार लेप लगाओ। ये वो इसलिए लगाओ ये ताकि ये जे
चंदिया वाला जो पॉलिसवा है ना वो नाय हटे जेकर कारण हमें एक और लगा दिलिए। ठीक है, अब जे भी हो एक हमें का बोल दो समतल, काहे कि अगर दोनों पार्टी का है समतल, इनहो वाला और इनहो वाला। जैसे मान के चल एक उदाहरण के तौर पे देखो ये कि ये का हो गलो एक कांच हो गलो, का हो गलो कांच, और ये कि दोनों कैसे हो ऐसा ना बिल्कुल समतल। ठीक है, ओकरा एक साइड रख लिए, कौसी कर लिए एक साइड रख दिए, जैसे हरका होने वही जगह पॉलिश कर दिए। क्या से कर लिए चांदी से, और चांदी कलर से पॉलिश कर लिए। काहे चांदी कलर से कर लिए, काहे कि वो सबसे अच्छा परावर्तन करो है, सबसे अच्छा प्रकाश के सबसे अच्छा परावर्तन कौन करा है तो चांदी करो। ठीक है, इसीलिए ओकर ऊपर एक और इस तरह से लेयर लगा दिए, एक और हमें कवर कर दिए, ताकि जैसे मोबाइलवा हो तो मोबाइलवा ना खराब हो, ओकर में स्क्रैच ना हो, ओकर खातिर का करो हमें ओकर में गार्ड लगा दो है। ठीक इसी तरह से इस चंदिया वाले जो कलरवा है ना एक गार्ड करे खातिर का कर लिए हमें एक ऊपर से और रंग लगा दिए, और वही रंग हमें के दिखो है, चाहे ये तो लाल दिखे तो जब शीशा फूटे तो ना घरे वाला ऐनक वाला फूटे तो लाल दिखता, कभी कभी हरा दिखे तो है, कभी कभी ब्लू हो गलो, पीला हो गलो, बहुत सारा रंग एकर में दिखे तो है। ठीक है, इस तरह से हम इनका पीछे वाला के पॉलिश करल रहा है। अब एकरा जब भी देखबे ने तो एकरा हम देखबे एने से, मतलब एने से इस तरह से जब भी हम दर्शेबो एकर मतलब हो गलो कि एने से एकरा हम पॉलिश कर लिए, कैसे कर लिए एने से पॉलिश कर लिए है, मतलब एकर पे एने से रंगल गिलो है, कौन कलर से चांदी से। तो यही मान के चल अब एने से कहा एक प्रकाश है, प्रकाश आने के बाद क्या है यहाँ पे एक अभिलंब बने लिए, अभिलंब कितना होगा जितना एकर कौन आई होता है उतना ही ये एने चल जीता। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से देख लेते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आओ क्या प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो हमें देख लिए काची एक काची को तो ये आपतित किरण, एक का बोलो ये परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण, एक का बोलो ये परावर्तित तल, का बोले परावर्तित तल। ये वाला जो बिंदु है ना आपतित किरण जहाँ पे आके मिल रहा है दर्पणवा के जिस बिंदु से मिल रहे हैं ओकरा या तो परावर्तित किरण जहाँ से गेला है ओकरा हम कह दो या तो एकर से देखबे तो आपतित बिंदु, और दूसरा एक आपतित बिंदु बोल दो, लेकिन एक अकॉर्डिंग देखबी एक काल दो परावर्तित बिंदु। ठीक है, अब यहाँ पे एक और हो गलो ना आई, तो आई जो हो गलो एक हम कह दो ये आपतन कोण, का बोलो ये आपतन कोण, और ये को चाहिए होगा परावर्तन कोण। ध्यान रखियो ये ऐसे ना एक ऐसे घुरा देवे तो फिर से ऐसे बन जीतो, कैसे बन जीतो से देख लियो। एने सेल है, ठीक है, अब एने सेल है तो एने से अगर ऐसे घुरे लिए तो ये एने सेल है तो ये आपतित ये परावर्तित, ये कौची हो गलो अभिलंब, कौची हो गलो अभिलंब। ठीक है, एक ऐसे घुमा दी ये जो डॉटेड लाइन माने एक बोल दी अभिलंब। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन वाला ई वाला जी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण हुआ है आपतन कोण बोलो ये, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण हुआ का जो बोलो ये परावर्तित किरण, का बोलो ये परावर्तन कोण। समझ में आ गया क्या? हाँ, अब एक बाद अभी देखो ये परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम है दो गो है, कौन कौन है परावर्तन के दो गो नियम है। पहला नियम को चाहिए आपतित कोण अभिलंब एवं परावर्तित आपतित किरण जी, आपतित किरण अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होता है। दूसरा क्या है आपतन कोण, आपतन कोण बराबर कुछ हुआ है परावर्तन, इसे ना लिख दे परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। ठीक
ठीक है। एक हमें छोटका आई से भी लिख दिए और एक छोटका आर से लिख दिए। इस तरह से मैंने बोल दिया परावर्तन के नियम, इस तरह से क्या बोल दिया परावर्तन के नियम। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर ये दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण। और जैसे समतल दर्पण होगा तो हम इनके आगे और देख सको या कुछ ही समतल दर्पण के नियम या समतल दर्पण के कुछ गुण देख ले रहे हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे दो या दो से एक चीज़ और बीम, एक बात देखो ये बीम, और लोग बीम, बीम का होता है, बीम भी दो प्रकार के हो गए, ठीक है। बीम भी दो प्रकार, बीम का एक मतलब ये वस्तु हो गया, तो बीम भी दो प्रकार के हो गए, एक वास्तविक बीम और दूसरा का बोल भी जरा हम कल्पना बोले काल्पनिक बीम, काल्पनिक बीम, वास्तविक बीम और काल्पनिक बीम। एक दूसरा नाम बोल दो थी कोची और आभासी, आभासी बीम, ठीक है। अब वास्तविक बीम का हुआ है कि वास्तविक बीम के जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपतित किरण के। तो वास्तविक के लिए जब दो या दो से अधिक, कितना, जब दो या दो से अधिक आपतित किरण एक बिंदु पे आके मिलो है या मिले हम इनके नजर रहते, ठीक है। तब जब दो या दो से अधिक आपतित किरण वास्तव में मिलता है तो बन जाता है वहाँ, या हम कह देवे कि वास्तविक वस्तु हो, वास्तविक बीम। कब, जब दो या दो से अधिक कौन, आपतित किरण, ठीक है। जैसे मान के चल यहाँ पे हो एक वस्तु है और यहाँ पे मान के चल कुछ एक परावर्तन तल, परावर्तित तल, यहाँ से एक किरण गिले, ठीक है, और यहाँ से एक किरण गिले, तो जे वस्तु से जे किरण वस्तु से दर्पण की तरफ जाए थे या परावर्तित हम कह सको या परावर्तन तल की तरफ जाए तो एक हम बोल दो या आपतन या आपतित किरण, क्या बोल दो, आपतित किरण। तो ये भी वास्तव में जा रहा है, ये भी वास्तव में जाता है, तो वास्तविक, तो ये जो वस्तु होगा एक बोल दो वास्तविक बीम, क्या बोलो, वास्तविक बीम, समझ में लो का, ठीक है। अब आभासी या काल्पनिक बीम का हुआ है कि मान के चल सूरज, मान के चल सूरज, और सूरज इतना दूर है कि हमारा कोई आता पता ना है, तय कर में जे सूरज से ऐसे किरण तो जे ऐसे है ना, तो दर्पण की तरफ जाते ना, तो जे किरण दर्पण की तरफ जा रहा है और हम क्या कहिए, आपतित किरण, क्या बोलिए, आपतित किरण। अगर ये आपतित किरण के अगर हम मान के चल कि यहाँ से तो वापस हो जाते, लेकिन हम मान के चलिए कहिए कि ना ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिलित होते, मिलित ना है, मिलित होता है। हम इन कल्पना करते हैं कि अच्छा ये ना होते तो यहाँ जाके मिलता है ने, तो या फिर हम इनके आभास होते हैं कि यहाँ जाके मिलने होते हैं, तो जहाँ जाके मिलने होता है ने वहाँ पे ओकरा उस बीम के जो लेवे ने ओकरा हम कह दो वहाँ से आभासी या तो काल्पनिक बीम। तो यहाँ पे जो बीम होता है ओकरा हम क्या कह दो, आभासी बीम, आभासी बीम, ठीक हो। यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो, ठीक हो। बीम के बारे में हम देख ले लिए। अब देखो ये प्रतिबिंब, अब क्या देखो प्रतिबिंब, ये सब जल्दी ना मिलता हो, ठीक हो, ये सब जल्दी ना मिलता हो, इसीलिए कॉपी कलम लेके बैठल कर यार, ना बैठवी तो लिखवी को चीज़ अच्छा थोड़ी हो, कोई भी चीज़ हमीन पढ़ो या नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा तक ही याद रहे, अगर ओकरा फिर से दोबारा ना देखबे ना तो भूल जेबे। इसीलिए जे चीज़ हो तुरंत कोशिश कर ओकरा नोट कर ले, ठीक है। तुरंत नोट कर भी नहीं तो वो चीज़वा बहुत देर तक याद रहता हो सको, एक दिन के बाद तुरंत देखबी तुरंत मिल जीतो। और अपन लैंग्वेज में लिखल कर, तो अगर हिंदी आवे तो हिंदी में लिख, इंग्लिश आवे तो इंग्लिश में लिख, उर्दू आवे तो उर्दू में लिख, जौन लैंग्वेज समझ में आवे तो, कुछ हो भी लैंग्वेज ना आवे तो ने तो कुछ कोडवर्ड दे दे ओकरा, एकर मतलब ई हो गलो, ठीक है। अगर ऐसे कर भी नहीं तो देखते के साथ तोरा तो जैसे एक बार आँख बंद करो नहीं तो तुरंत याद आवे तो जेकर बारे में तू बार बार सोचो, समझ में लो का, ठीक है। खाली अखिया बंद तो कर, बस यही तर एकरो से करे का, ठीक है। अब हमें देखो ये प्रतिबिंब, का देखो ये प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब भी नहीं दो प्रकार के हुए, प्रतिबिंब भी दो प्रकार के हुए। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के कौन कौन से, उसमें ओकरो में देख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, बिंब तो लिखा है ये प्रतिबिंब, और एक हो गया काल्पनिक,
काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब। तो लिखल है यह। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का हुआ है, एक बार थोड़ा सा हम चर्चा करिए। एक में होगा कुछ है से देख। अब जब प्रतिबिंब हो गया तो प्रतिबिंब के खातिर सिर्फ और सिर्फ कौन जिम्मेदार है? परावर्तित किरण। तो यहाँ पे लिख लियो, प्रतिबिंब के लिए कौन? सिर्फ परावर्तित बीम किरण, परावर्तित किरण ही एक कारण, परावर्तित किरण के ही रोल एकर में हो, बस ओकरे कारण जे हुए तो ध्यान रखियो। अगर वास्तव में अगर परावर्तित किरण मिलता हो, कब मिलता हो? वास्तव में सही में लगता हो जब मिल ले, तो वहाँ पे जो बीम बनता है ना वो वास्तविक बीम बनता है। कौन सा बनता है? वास्तविक बीम बनता है। ठीक है, तो हम और आगे जब पढ़े मैंने गोलीय दर्पण पढ़ मैंने, तो वहाँ पे हम देखो कि किस तरह से बनो है, समझ में लोगा? ठीक है, तो वास्तविक बीम खातिर वास्तव में ध्यान रखियो, वास्तव में कौन यहाँ पूछियो कौन? तो परावर्तित। तो कौन चीज परावर्तित? तो किरण। तो वास्तव में जब परावर्तित किरण मिलता है तब वहाँ बोलता हो वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने कल्पना करवे, ठीक है, जैसे मान के चल अभी कुछ देर पहले हमने देखे थे कि अगर कल्पना करते रहे कि कहीं से वो परावर्तित किरण अगर आवे थे, कहीं से वो परावर्तित किरण आवे थे, तो वहाँ पे काउची बन जाता काल्पनिक या तो आभासी प्रतिबिंब। जैसे अभी हम देखे थे अभी हम देखे समतल दर्पण है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तोरा काल्पनिक ही मिलता और आभासी मिलता। ये सब तो इधर तोरा मिलता कब? जब अवतल दर्पण पढ़वे तब। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चल कोई वस्तु है, ठीक है, ये यहाँ से ले नहीं, फिर ये यहाँ से ले है, तो ये वस्तु के चित्र बने खातिर, प्रतिबिंब बने खातिर कम से कम ये वस्तु से 2 गो निकलना चाहिए, 2 गो आपतित किरण बाहर आना चाहिए। तो ये लो, तो हमने पढ़ लिया परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम में कुछ है, ये आई एल है, अगर ये I1 हो गया तो जितना I1 उतना ही R1 हो जाता है। ठीक है, ये अगलो R1। तो जब एकरा हम देखबे ने केकरा ई परावर्तित किरण के जब देखबे ने तो इन्हें से आते हुए नजर आता। ठीक इसी तरह से यहाँ भी हम ले लिया, ये I2 हो गलो। ठीक है, जितना I2 उतना ही R2। ठीक है, फिर से एकरा हम देख लिए तो और ये नहीं चल गलो, और जैसे ही देख लो ना, और यहाँ से जैसे देखबे हमरा ये परावर्तित किरण के ये एने से आते हुए नजर आवे। तो यहाँ पे जो बीम बनले ने एकरा में बोल दिया काल्पनिक। का बोलिए? काल्पनिक और आभासी। तो आभासी, काल्पनिक या आभासी, तो कौन सी है ये? तो यहाँ में देखिए केकरा देखे थी है परावर्तित किरण के। तो जहाँ परावर्तित किरण के देखलिए एक मतलब कौन सी होगला? काल्पनिक, क्योंकि वास्तव में तो मिले इतना है। हम इन सोचे थे कि अगर ये पीछे से आवित होता है तो कहाँ से आवित है? यहाँ से आवित है। मान के चलिए वो है, ये ओ डैश हो गया, ये होगला ओ डैश, कोची होगला आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो एक 2-3 गो गुण है वो बता दो। यो एक आगे में देखो ये कोची कि जैसे भी यहाँ तक पढ़ लिए, ठीक है, तो वास्तविक बीम, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक और काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब के ने हमें सिर्फ और सिर्फ पर्दा पर देख सको है। पर्दा मतलब याद रखियो इतना, ठीक है, उतना ध्यान तो ये पर्दा पर देख सको है। ठीक है, लेकिन एकरा काल्पनिक प्रतिबिंब के हमें दर्पण के पीछे देखो, ये दर्पण के पीछे। ठीक है, ये ध्यान में रखियो, ये बड़का चीज हो कि पर्दा पर एक देख सको है और एक में कहाँ देख सको है? दर्पण के पीछे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा थोड़ा पॉइंट मिल जीतो। और अभी हमें देखे तो वास्तविक जो प्रतिबिंब हुआ है हमेशा जिन मतलब बहुत जगह पे थोड़ा मिल जीतो, हमेशा ही उल्टा नजर आता। अब उल्टा का है वह सीधे वो, और जी उल्टा का एक मतलब जेने वस्तु होतो ने ओने एक ठीक, अगर ही एक से ऊपरे ही बने तो यहाँ बीम हो तो एक नीचे प्रतिबिंब मिलता, और एक में कहा ने एक में सीधा नजर तो सीधा का एक मतलब जने अगर ई हम इनका मुख्य अक्ष के ऊपर बीम के रखवाने तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनता। ठीक है, इस तरह से ये बनो है। ठीक है, बाकी आप जैसे जैसे मिलता हो जैसे हम डिस्कस कर लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है,
अब हमें देखो ये समतल दर्पण, तो समतल दर्पण, दर्पण कैसे बनो हमें बता चुका लिया, दर्पण कैसे बनो है, ठीक है। और डिटेल पढ़े को तो और हमें बता सको ये, लेकिन अभी कहीं टाइम कम हो जगह कारण, ठीक है। तो हम क्या कर लिए, एक समतल दर्पण ले लिए, समतल दर्पण यहाँ पे एक वस्तु ले लिए, वस्तु जैसे ले लिए ये ने गले, ठीक है, जैसे ये ने गले बढ़िया से बनाओगे। एक और चीज हो गया समतल दर्पण, ठीक है। यहां पे मान के चल ये हम इनके एक है मुख्य अक्ष, और जहां पे मुख्य अक्ष और ये मिलो है ना ओकरा में कह दो ये पोल, ये को हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। कोई वस्तु है मान के चल बिल्कुल जैसे बोलो वैसे बना, चल ठीक हो इस तरह से बना दियो, अभी तो वहाँ वैसे बना दिया हो। ये मान के चल ए है को और ये को बी। अब मान के चल इस तरह से हो गया एक कैंडल, मान के चल एक बोलते मोमबत्ती, यहाँ से लो और यहाँ से ये ऐसे गिले, जैसे ही गिले ने हमें देख ले लिया कहाँ पे, वहाँ पे एक चीज़ पिछल काल में बता ले लिया कि अगर कोई समतल दर्पण है और यहाँ से कहाँ से, यहाँ से कोई भी किरण अगर अभिलंब के साथ आते है और एक जो परावर्तित दर्पण तल है ओकर से जाके मिलते हैं, वहाँ 90 डिग्री अगर कोण बने तो नहीं तो जेने से तो उन्हें से वापस आ जाता है। तो मैंने कह सको ये कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है तो जेने से या होता है उन्हें से वापस आ जाता है। अब ये परावर्तित किरण के देख मैंने तो परावर्तित किरण कहीं इधर से आवत नजर आता, तो इनके कहने से तो कहीं इधर से आवत नजर आता, ठीक है। फिर जमीन देख लिए कि कम से कम एक बिंदु के चित्र बने खातिर, इमेज बने खातिर और प्रतिबिंब बने खातिर कम से कम वहाँ से 2 गो किरण वापस आना चाहिए। तो 2 गो किरण वापस आए खातिर एक हमें ले लिए और यहाँ से जाए था, ठीक है। तो जितना आपतन कोण उतना ही कौची परावर्तन कोण, तो जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण, ठीक हो। जितना आई उतना ही आर, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक परावर्तित किरण सही में मिलता हो, ठीक हो, वास्तव में मिलता हो तो वहाँ वास्तविक, और अगर मैं जहाँ कल्पना करे थे कि यहाँ से मिलित होता है तो वहाँ पे काल्पनिक, ठीक हो। तो यहाँ पे मैंने कल्पना करती है कि पीछे से होता है और एरा देख लिए तो ये पीछे से होता है, तो यहाँ पे दोनों कट करे नजर ले मिट करे नजर ले वहाँ पे जाके मिलल थी, तो जहाँ पे मिलल थी ने वहीं पे कर चित्र बनल। तो बोली सर एगो बी वाला बना दिली, हम नीचे वाला कैसे बनेली, तो मान के चल ठीक हो एक एने से गलो फिर एने से आगलो, तो ये पीछे से हाथ में जा ने एक और ले ले, ठीक हो। फिर से यहाँ पे मैंने बना दिया अभिलंब, ठीक हो। तो जितना आपतन अगर ये I1 R1 तो I2 R2, तो हमें देख लीजिए जितना आपतन उतना ही परावर्तन, तो हमें कह दिलिए ये ए डैश हो गलो ये बी डैश हो गलो, तो ये अगर ये बीम होलो तो ये प्रतिबिंब होलो। तो देख सको यहाँ बीम और प्रतिबिंब में कैसे बने, हम देख सको ये एक चीज़ और कि एक चीज़ और कुछ देख सको हमें देख सको कि यहाँ पे ई वाला जो दूरी हो, ठीक हो, एक का बोल दिए दर्पण से वस्तु की दूरी या वस्तु बीम की दूरी दर्पण से ओकरा में छोटका यू से लिखो ये, ठीक है। दर्पण से चित्र की दूरी प्रतिबिंब की दूरी ओकरा में भी से लिखो ये, ठीक हो। यहीं पे लिख दे तो ज़्यादा अच्छा लगता हो, एक भी से लिखो ये, ठीक हो। तभी देख लीजिए अगर कुछ गुण देखो ये, ठीक है। समतल दर्पण में जो चित्र बना होकर कुछ गुण देखो ये, तो गुण में देखे तो भी सबसे पहला गुण को चाहिए होगा एक में सबसे पहला गुण हो गया कि वस्तु की दूरी दर्पण से, कहाँ से, दर्पण से
वस्तु की दूरी दर्पण से जितना होता है उतना ही दूरी प्रतिबिंब के होता है, कहाँ से? दर्पण से। उतना ही दूरी प्रतिबिंब के कर प्रतिबिंब के दर्पण से होता है। पहला हो गया। दूसरा में देख सको तो दूसरा में क्या हो गया कि दूसरा में देखबी कि ये वाला और ये वाला बराबर हो गया। एक चीज़ याद रखबी कि जितना बड़का गो वस्तु है उतना ही बड़का गो प्रतिबिंब है। जैसे में ना देखिए घर में मिल जाई, हमें घर में जाइए तो का देखो ये कि तोर दर्पण जो घर में लगल हो जनरली हमेशा, या हमें हमेशा सोचिए कि कौन सा दर्पण लगल है, तो हमेशा समतल दर्पण रहे, ठीक है। तो वस्तु की दूरी कहाँ? दर्पण से उतना ही होता है जितना प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से होता है, ठीक है। वस्तु अब क्या करें? वस्तु का आकार और दर्पण, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार आपस में बराबर होता है, ठीक हो। ये चीज़ देख ले अभी, हाँ ये चीज़ देख ले। तो हमें कह दिए वस्तु की दूरी दर्पण से उतना ही होता है जितना दूरी प्रतिबिंब के दर्पण से होता है। वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार दोनों के जो हम कर लेंगे, अगर जितना बड़का ही होता उतना ही बड़का ये होता, कोई दिक्कत ना। एक चीज़ और देखिए कि जैसे आप वहाँ पे जो भी ने, हाँ तो समतल दर्पण जो हो यहाँ पे लिख दो, यो समतल दर्पण हमेशा क्या लिख लिया? आभासी लिख दिया। आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक हो। चौथा हो गया। चौथा में क्या होता हो से देख, तो चौथा में क्या होता हो, चौथा में क्या हुआ है, तो वहाँ पे एक जादू दिखे थे भी। कौन जादू दिखे थे भी? अगर दर्पणवा के सामने जाके खड़ा होकर ने अपन बायां हाथ उठेबी वो दहिना हाथ उठावे, मतलब एक में बोलिए पार्श्व परिवर्तन। एक मतलब हुआ है कि ये बायां के दहिना और दहिना के बायां दिखा हुआ है। कुछ दिखा पार्श्व परिवर्तन। एक मतलब बोला कि ये बायां को दायां और दायां को बायां दिखाता है। ये समझ में लो। इस तरह से हम इन एक बारे में पढ़ ले लिए, ठीक है। एक उपयोग हम देख सको घर में कर सको है। तो अगर को पूछता हो कि समतल दर्पण का उपयोग कुछ है तो हम कह देवे कि घर में कर उपयोग करो, ठीक है हमेशा। अब एक चीज़ और जोन स्पीड से ई दर्पण ई जो बीम है ने जोन स्पीड से एने जेतो वही स्पीड से ई एने आवे नजर येतो। मतलब इन कह सको ये कोची पांचवा बीम और प्रतिबिंब की गति या चाल दर्पण की ओर, अगर जोन गति से जलता हो वही गति से ई जेता हो। अगर हम लोग यहाँ पे यू तो लिख दे लियो, ठीक है। दूसरा अगर हम कुछ लिख दियो, ठीक है, तो बीम और प्रतिबिंब की चाल दर्पण की ओर हमेशा बराबर होगा। कहने का मतलब बीम जोन स्पीड से अगर ये 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एने जेतो तो यह उसी 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से या गति से आयत जगह का है। क्या कि दोनों के ये तो हमेशा मेंटेन करे पड़ते हैं कि अगर ये यहाँ गले जितना देर में यहाँ गले उतना ही देर में ये यहाँ ये तो ठीक हो। ये सब जो गुण हो गलो कि अगर गुण हो गलो
समतल दर्पण के क्या गुण हो समतल दर्पण के। अब हम पढ़बे एक आगे इनके पढ़ेगा कोई चीज गोलीय दर्पण। कौन चीज पढ़ेगा गोलीय दर्पण। यहाँ तक समझ में लो। कुछो तरह तनियो गुण अगर तोरा दिक्कत बुझाओ ने तो तुरंत कमेंट में कर दियो, ठीक है, तुरंत कमेंट में करियो। नीचे में नंबर भी दिया हो तो ओकरो में कॉल कर सको ही, ओकरो में तोरा एक स्पेशल वीडियो बना के भेज दिया जेतो, नहीं तो वहीं पे तोरा फोने पे समझा दिया जेतो, ठीक हो। तो लाज शर्म ना करियो भाई, लाज शर्म करवे तो अपने आप के गढ़म डालवे, ठीक हो। एक हमारे सर हलो, इतना बढ़िया सर थे, इतना बढ़िया सर हलो, और वही सबके देन हो कि आज हम तोहिन के पढ़ाए थियो, मतलब हमरा खुशी हुई तो उस सब के कारण आज हम भी एक गुरुजी की तरह तोहिन के पढ़ाए थियो। ओकर एक एक कहावत है, एक एक चीज़ को होले वो कि देख बेटा अगर बढ़िया करे खाने तो लाज शर्म के भूल जो। कहावत का है, जे करे शर्म ओकर फुटे करम, जे करे शर्म ओकर फुटे करम। अब वो जो समझेले ने इतना बढ़िया समझेले का बोलियो, ओकर कारण हम इन शर्म करे छोड़ी दे ना आवे तो पूछ, अगला का सोचतो वो मत सोच, वो सोचबे कि अगर हम पूछबे तो अगला हंसते, अरे अभी न हंसते, लेकिन बाद में अगर कोई बाहर पूछते तो हम बता देवे। सोच इस तरह से कि जे चीज़ बा तू क्लास में पूछल खोजे तली और ना पूछली, वही चीज़ बा तू एक स्टेज पर है, ठीक है, कहीं भाषण देती और तोर बहुत सारा दोस्त रहता, या फिर तोर भतीजा भतीजी या कोई दूसर बच्चा पूछ देता दीदी या भैया, एक मतलब का वो है, और तू ना बते भी उसमें पता हो का हो तो सब करल करावल में पानी फिर जितो, इतना मेहनत सब बेकार, ठीक है। इसलिए शर्माना एकदम ना हो, पूछना है कोई भी क्लास में तू पढ़, जे चीज़ डाउट हुआ जहाँ पे भी तनिक हेती हुआ तुरंत मास्टर पास पूछ कि सर हमरा बताओ हमरा ये डाउट हो, तबे जाके तू लिखबे और लाइफ में बहुत बढ़िया करबे, शर्माना ना हो, ठीक हो। इसलिए तनी मनी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखियो, फिर अभी ओकरा डिटेल करबो, ठीक है। अब हम पढ़ो ये गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण का हुआ है, कैसे बनो है, एक से का काम हुआ है ओकर बारे में हम देखबे, ठीक है। तो बीम प्रतिबिंब सब तो देखिए ले लिए, कौन कौन से वास्तविक का हुआ है, काल्पनिक का हुआ है, प्रतिबिंब वास्तविक का हुआ है, काल्पनिक का हुआ है, ओकर बारे में हम देख लिए। अब हम देखो ये आगे गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले ये जो गोलीय है और दर्पण भी है, तो गोलीय भी है और दर्पण है, एक मतलब दर्पणवा गोल होता है का, ये जरूरी हो सको है लेकिन हमेशा गोल ना होता है, लेकिन जो दर्पणवा बनल होता है ना कोई एक गोला से ही मिलके बनल होता है, ठीक है। तो हम देखो ये गोला, तो गोला का हुआ है, तो गोला तो ऐसा हुआ है, गोला पठरुआ देख गलो गोला पठरुआ, ठीक है, ये गोला गोला, ये एक हो गए केंद्र, का हो गए कर केंद्र। तो केंद्र चाहे गोला कोई भी हो, अगर एक तो केंद्र पक्का होता, और गोला और ये जो लाइनवा हो ने, ये जो लाइनवा हो एकरा हम जो परिमिति एकरा कह सको या परिमाप कह सको, ठीक है। गोल केंद्र और एकरा मिलावे लाइन के काबल होती आर बोल होती, का बोल होती आर बोले तो आर से में लिखो ये त्रिज्या बोलो, ये का बोलो ये त्रिज्या, क्या बोले त्रिज्या, कहे कि ये जो गोला है कर त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना, ये हो गलो केंद्र और ये हो गलो त्रिज्या, ठीक हो। गणित में बतेबो, अगर आप बढ़िया से बतेबो गणित में, ठीक हो, कैसे काम करो है। ये हो गलो केंद्र। अब ये जो गोला है एकरा ने हम यहाँ से काट दिलिए, आर काट गलो भाई, वाह एकरा काट दे, जैसे मन हो तोरा वैसे काट दे, ऐसे काट दे, ऐसे काट दे, ऐसे काट दे। तो अगर हम ऐसे काट लिए ने तो यहाँ बन गलो ये ऐसे, ठीक हो। और जैसे ही ये बन लो तो ये जो गोला है ना ये कांच के क्या कर है, कांच के, ऐसा ना कि कागज के बना लियो कुछ और के बना लियो, ऐसा ना बनाइयो, का करियो कि लियो कांच और एक से हम काटा लिए। तो ये जो गोला है, ये जो वक्र बनल है, ये कोई ना कोई गोले के होता है, कोई ना कोई गोले के होते हैं। इस तरह से मान के चल, इस तरह से कर कोई ना कोई एक गोला होता, देखे थी काट के निकालिए है, ये कर भी केंद्र हो गए, तो एक हमेशा केंद्र इधर ही रहने, और सी से लिखो ये, और ये का हो गए आर, का हो गए आर। तो ये जो गोला हो
एकरा अब हम इनके का बनाना है दर्पण। तो जब तक हम कांचवा के नाई निपवे पोतबे, हम जाना नहीं, जब तक एक नाई निपवे कहे मतलब जब तक एकरा ना पॉलिश करबे तब तक ये दर्पण ना बनता। तो एक ही कांचवा के हम इन दो तरह से दो को दर्पण बना सको। कैसे, एक ऐसे है, मान के चल ये ऐसे हो, ठीक हो। तो एक देखा नाग बाबा इन्हें झुकल हो और इन्हें उठल हो, तो जे झुकल है ओकरा अंदर और जिन्हें उठल है उन्हें उठल बोल दिए, ठीक है। तो एकरा अगर ऐसे है तो एकरा में अगर हम एने से पेंट कर देवे, एने से पॉलिश करवे, ठीक हो। एक बार एने से कर दिलिए और एक बार एने से कर लिए। तो अब देखे तो भी एक बार एकरा एने से कर लिया, एक बार एने से कर लिया। एक भी केंद्र इन्हें है और एक भी केंद्र इन्हें है। एक भी रेडियस इन्हें होता है, त्रिज्या इन्हें होता है और एक भी त्रिज्या इन्हें होता है। कोई दिक्कत? तब हम देख सको कि जेकर जैसन काम ओकर वैसन नाम। हम तू हंसे भी तो तोरा कहते तू हंस मुख, तू कंधे भी कहते तू देख आग लो कंधा आवे वाला, ठीक है। तू का तो जेकर जैसन काम हो ओकरा वैसन नाम करो। तू अगर बहुत बढ़िया काम करबी तो देख कितना बढ़िया काम कर ले, ठीक है। लेकिन तू खराब करबी तो कहते देख खराब काम करे ला, ठीक है। अगर खराब काम करबे तो दोस्ती ना करता कोई, लेकिन अच्छा करबी तो कोशिश करतो तोर से कि चल अगर ओकर साथे रहबे तो ओकर से कुछ ना कुछ हमरा मिलता है। कैसे मिलता है एकर खातिर एक और कहानी बड़ी हो कि तुम जेकर साथ रहबी ने, जैसन दोस्त वोस्त रहतो ओकर साथ रहबी, जैसन लोग के साथ रहबी वैसने तोर इज्जत मिलता, वैल्यू मिलता। कैसे मिला ओकर बारे में बताओ कुछ देर के बाद, ठीक है। तो हम देख सको जेकर जैसन काम ओकर वैसन नाम। तो हम देख सको ये ऐसे है तो जे रंगवा कर लिया हम एनएस कर लिए ने, एनएस कर लिए तो एनएस कर लिए तो जे रंगवा है हम कर दिए उठल साइड। तो कम्मा केनेस होता है अंदर के साइड, केनेस होता है अंदर। तो काम वाला कौन है, तो जेकर जैसन काम, तो काम वाला कौन है। अगर एने से कोई भी किरण एता है तो चित्र बनता है का ना बनता है। तो क्या होता है एने से अगर कोई भी किरण एल है तो आए के बाद सीधे ही परावर्तित हो सको है। और एक परिवर्तन कहने होता है तो कहीं ना कहीं एने होता है, ठीक है, एने होता है। लेकिन एकर में क्या होता है, एकर में ऐसा ना होता है। एकर काम वाला कौन वाला भाग है, उठल वाला कि अंदर वाला, तो अंदर वाला। तो जेकर जैसन काम हम पहले कहती हो एकरा बोल देवे अ से अंदर, अ से अंदर और अ से अवतल। तो कौची हो गलो अवतल और कौची एक है दर्पण, कौची एक है दर्पण। तेकर नाम कौची हो गलो अवतल दर्पण, कौची हो गलो अवतल दर्पण, ठीक है। अब एक में देख लो कि एक में देखो ये का देखो ये कि जे भी किरण एल है, ठीक है, अंदर से कि बाहर से, तो बाहर से तभी जाके ये परावर्तित करते हैं। जब परावर्तित करते हैं ना तो ये एने चल गलो, ठीक है। तो जैसे ही एने गलो ने तो हम कह सको जो काम वाला कौन हो गया उठल वाला, तो ऊ से उठल, ठीक है, और ऊ से उतल और ये कौन एक है दर्पण, ठीक है। तो कौन सा हो गया उठल दर्पण, कहे के मतलब उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अब दोनों दर्पण के ध्यान रखियो बड़ी चीज है, आधा से ज्यादा बच्चा कर में भुला जाती, चाहे उत्तल दर्पण लगो चाहे अवतल दर्पण। दोनों दर्पण के जो केंद्र होते ने हमेशा जिन्हें झुकल है उन्हें होतो, तो जिन्हें झुकल है उन्हें होतो, ठीक है। तो एक रामिन कह दिलिए कोची उत्तल दर्पण और एक बोल दिलिया अवतल दर्पण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ो। ये अब देखो ये मीन अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में देख लिए, ठीक है। अब देखो यानी कि ये जो दोनों दर्पण में ऊपर फोकस करने होता है। तो सबसे पहले फोकस इनके पता करे खातिर क्या करिए, सबसे पहले एक हम दर्पण बने लियो, ठीक है। तो दर्पण बना दे लियो और जैसे ही दर्पण बने लियो ने तो एक जो पेंट वाला हो ना जी से कहने से हो गलो अंदर से हो गलो, और जैसे ही अंदर से होलो ने तो हम कह दिए कि एक ये मुख्य अक्ष हो गलो, कौची हो गलो मुख्य अक्ष, कौची हो गलो मुख्य अक्ष। तो अगर ये मुख्य अक्ष हो गलो तो मुख्य अक्ष और दर्पण जे बिंदु पे मिलो तीनों ग्रामीण कह दो ये पीछे लिखो ये कह दो ये ध्रुव, क्या बोलो ये ध्रुव। तो इन्हें तो मान लो ये सी हो गलो और ये वाला जो दूरी हो गलो एक ग्रामीण आर बोल दो ये, ठीक है। अब एकरे बीच में केकरे बीच में एकरे बीच में तब हम इन कह चुके हैं एक हम कह दिए मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो हम इन कह चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर केकर समांतर मुख्य अक्ष के समांतर बहुत सारा किरण ललकास बना हुआ तो ज़्यादा क्लियर दिखते हो थोड़ा।
मुख्य अक्ष के समांतर बहुत सारा आपतित किरण दर्पण पर पड़ले। ठीक है, कहाँ पड़ले? दर्पण पर पड़ले। ठीक है, एक में तनी सीधा कर दो ये। इस तरह से है। अब हम देखो ये कि ये सब कौन से जो ललका हो आपतित किरण हो, ललका मतलब आपतित किरण, ललका ना कलर को मान ले। ठीक है, ये सब कौन हो गया? आपतित किरण। ठीक है, अब क्या होगा कि जे भी आपतित किरण है दर्पणवा से टकराए के बाद, तो जैसे ही टकरेले अब मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से पार करते हैं। तो जहां से पार करते हैं ना, ये सब हो गया परावर्तित किरण। मतलब जो दर्पण दिन जा है, दर्पण के तरफ जे किरण जात है ओकरा में कह दो ये आपतित किरण, और दर्पण से जो दूर जात रहो है ओकरा कह दो ये परावर्तित किरण। तो अब देखे तो जितना परावर्तित किरण है सब एक बिंदु पे मिलते हैं, और जिस बिंदु पे मिले थे ना ओकरा में कह दो ये फोकस। ओकरा का बोलो ये फोकस, एकरे में बोलो ये फोकस। ठीक है, और फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है ओकरा बोलो ये फोकस दूरी। का बोलो ये फोकस दूरी। ठीक है, फिर से हम देख सो ये कि यहाँ पे वास्तव में परावर्तित किरण मिले थे, इसीलिए हमने का बोल दिया एकरा वास्तविक फोकस कह दिए, वास्तविक फोकस। समझ में आ गया क्या? हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ठीक इसी तरह से ये तो कौन दर्पण हो गया है? ये हो गया है अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अब हमें देख लो ये। ठीक है, एक चीज़ और बता दो, यहाँ पे इतना देखिए लिए देख लिया, और देख लो ये कि सी और पी के बीच की दूरी के हम सी और पी के बीच के वर्ग दूरी के कुछ को ये आर से लिखो ये, और क्या बोल दिया? त्रिज्या। क्या बोल दिया? त्रिज्या। तो क्या हम कैसे हो गया? वक्र त्रिज्या, वक्र त्रिज्या। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, अब हम देख लो ये कुछ ही। अब हमें देखो ये अवतल हो गया। अब देखो ये उत्तल दर्पण के। मान के चले अगर सी लगो, ठीक है, ये पी होगा, ढेर असियार लगो है, इसलिए ढेर ना बनाओ हियो, 4 एक बनाओ हियो। ये हो गया। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ से टकरेलो ने तो किसी एक बिंदु से ये वापस जाते नजर तो, और जिस बिंदु से ये वापस जाते नजर आओ है ने वही हम कह दो ये कर कोची हो। ये सब कच्ची हो गया।
परावर्तित किरण। कहे मतलब जे दर्पणवा जन जाए था, जे किरण दर्पण की तरफ जा रहा है ओकरा में कह दो ये कौची आपतित किरण, और जे किरण दर्पण से दूर जाए तो, दर्पण से दूर जाए तो ओकरा क्या कहती है परावर्तित किरण। अब हम देखें तो भी जितना भी परावर्तित किरण में एक में देखो ये ना किसी एक पॉइंट से आवत नजर आवत है, किसी एक बिंदु से आवत नजर, जिस बिंदु से आवत नजर आवत है ना ओकरा में कह दो ये फोकस, क्या बोल दो ये फोकस। और यहाँ से ध्रुव और एफ के बीच की दूरी का कोई दिया फोकस दूरी, ठीक है ये हो गया। अब एक रात में कह दो ये त्रिज्य, ये तो त्रिज्या हो गया, आर से लिखो ये, और केकर त्रिज्या है इस खंड की त्रिज्या, तीसरा कह दो ये वक्र त्रिज्या कह देगा, सबसे बढ़िया वक्र त्रिज्या, ठीक है वक्र त्रिज्या। अब यहाँ पे देख सको ही, कहाँ देख सको ही कि जब फोकस है ने यहाँ पे जो भी परावर्तित किरण है वास्तव में मिले थे का, वास्तव में नहीं मिले थे, वास्तव में नहीं मिले थे जेकर कार्य कर दो या मीन काल्पनिक फोकस या तो आभासी फोकस, क्या कह दिए आभासी, आभासी फोकस, समझ में आ गया। इस तरह से ग्रामीण बोलो ये, ठीक है तो यही दोनों अंतर है। और हमेशा ध्यान दियो जने झुकल है, जने ई जो वक्र जने झुकल है ने उन्हें ओकर केंद्र है और उन्हें एकर कोची है, उन्हें एकर फोकस भी है, उन्हें एकर फोकस भी है। यहाँ पे भी इन्हें है और इन्हें एकर इन्हें है, एकर इन्हें, एकर मुँह इन्हें, एकर मुँह इन्हें, ठीक है। अब एक चीज़ और, एकरा वास्तविक एकरा काल्पनिक, एकरा वास्तविक फोकस एकरा काल्पनिक फोकस, ये तो आभासी फोकस कह दो ये हमेशा पूछल जाए। ऐसा कौन दर्पण है जेकर वास्तविक ना है काल्पनिक फोकस हुआ, तो कौन दर्पण हो तो आराम से कह देंगे कौन दर्पण, कौन दर्पण है ये कौन दर्पण, तो ये हो गया कहाँ लिख लियो है, लिखबो ना कर लियो है, एकरा बोलो ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के जो फोकस हुआ है ने वो काल्पनिक हुआ है, और अवतल दर्पण के जो फोकस हुआ है वो कौची हुआ है वास्तविक हुआ है, ठीक हो। अवतल के वास्तविक और उत्तल के कौची काल्पनिक या आभासी हुए, ठीक है। यहाँ तक हमें देख लिए, एकर आगे हमें एकर से आए एकर के बाद ये वीडियो होता है ने ओकर में देखबे, एकर में और बहुत सारा भी कुछ चीज़ बचल है जरा हमें आवे वाला वीडियो में देखबे, ठीक है। एकर चित्र बनेबे कैसे कैसे बनो है, एकर हमें चित्र परिपाटी देखबे है, एकर से जो क्वेश्चंस बनो है मैथवा वाला ने सबके दिमाग से घुरा के रख दो, इतना ईजी बतेबो लगतो कि वाह पढ़लिए, ठीक हो आज।